हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज ही के दिन एचपीएसएससी हमीरपुर ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है इवनिंग सेशन में। तो इससे पहले भी हम जो सुबह एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग सेशन में, जो कि हुआ था जे इलेक्ट्रिकल का, जिसका पोस्ट कोड था 802, तो वो पेपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसका जो लिंक है वीडियो का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। जैसे कि एग्ज़ाम आ रहे हैं जीओए वगैरह के, तो उनके लिए जो जीके सेक्शन है काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। तो इस एग्ज़ाम जो असिस्टेंट केमिस्ट का एग्ज़ाम है, पोस्ट कोड जिसका 802 है। तो ये जो हुआ था पोस्ट कोड 802 का एग्ज़ाम असिस्टेंट केमिस्ट का, तो ये इवनिंग सेशन में हुआ है आज ही के दिन 31 जनवरी को। तो इसमें भी शायद एक दो पोस्टें थी, और ये जो एग्ज़ाम था हमीरपुर और शिमला में दो जगह था। तो इसमें भी जो हम इसका जो है खाली जीके सेक्शन ही डिस्कस करेंगे। तो ये जो पीडीएफ के लिए मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला था, तो उनमें से एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि मैं आपके लिए अरेंज करके देता हूँ। तो उसने मुझे पीडीएफ बना के दी है, पता नहीं कैसे दी है, लेकिन ये है कि क्वेश्चन वही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष था। तो ये तो थे लेट जनरल के एस कटोच। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये जो आंसर है एज पर ऑफिशियल आंसर की नहीं है। जैसे ही आंसर की आएगी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, या फिर मैं अलग से वीडियो बना के आपके लिए इसके जो आंसर की है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले की सड़क लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो ये जो सबसे ज़्यादा है ऑप्शन डी कांगड़ा की सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन की जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है। तो जो सबसे कम है वो लाहौल स्पीति की है, और अगर सबसे ज़्यादा है तो शायद वो ऊना की है, लेकिन यहाँ पे सबसे कम पूछी है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेंतु का जोत कुल्लू को हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले से जोड़ता है। तो ये जो जोड़ता है कांगड़ा से जोड़ता है कुल्लू को, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो जो कुनिहार घाटी है वो हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका जो ज्वाइन करने का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ से जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर बाय चांस मैं किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दूं तो आप उसे करेक्ट कर देना, कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, तो उसे मैं पिन कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है खजियार को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्योंथर राशि राज्य की स्थापना किसने की। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में देखने को मिल चुका है, कम से कम 6-7 एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गिरिसेन। इसकी एक ट्रिक भी है, अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करें अगर आपको नहीं याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामरू किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो ये जो स्थित है सांगला में स्थित है। तो आप ये भी कमेंट करें कि ये सांगला कहाँ पे स्थित है। अगर आपको मालूम है, नहीं मैं कमेंट कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जहांगीर ने किस वर्ष में कांगड़ा किले को जीता। तो जो जहांगीर ने कांगड़ा किले को जीता था वो जीता था 1620 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शिमला की यात्रा करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये तो जो थे वो थे ऑप्शन डी लॉर्ड एमहर्स्ट। तो एक क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलेटेड उससे होता है कि जैसे लॉर्ड एमहर्स्ट के काफ़ी काल है, तो आपको तो सिर्फ एक आंसर की तरह ये वीडियो देखना है। तो मैं बाकी डिस्कस करने वाला नहीं हूँ कोई भी क्वेश्चन। कि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो जो राष्ट्रीय पार्क नहीं है वो ग्रेट हिमालयन और पिन घाटी सिंबलवाड़ा और कुगती, इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो जैसे मैं कह रहा था कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे अब राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पूछी जाती है तो वो 5 है। और कि कौन कौन से है कि जैसे खीर गंगा कुल्लू, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी कुल्लू में है, और पिन घाटी नेशनल पार्क लाहौल स्पीति और सिंबलवाड़ा सिरमौर में। तो जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो सिंबलवाड़ा ही है। और अगर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें सबसे छोटा, तो वो सिल्ली है जो कि सोलन में है। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं ऐसे डिस्कस नहीं करूँगा, मैं खाली आपको आंसर ही बताऊँगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि गुम्मा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो ये जो निर्मित है ऑप्शन बी ब्यास नदी पर निर्मित है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा हिमाचल प्रदेश का विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कुफरी शिमला।
नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा हिमाचल प्रदेश का विंड स्पोर्ट्स हो गया ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति समुदाय द्वारा डंडारस लोक नृत्य किया जाता है। तो ये जो चंबा की गद्दी जनजाति है तो इसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सारी यात्रा मेला मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है नगर में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो HPGK के जो 15 क्वेश्चन आए थे तो उसके बाद ये डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है जो मैंने सर्च किया है नेट पे, क्योंकि ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है और करंट अफेयर मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के संचालन के मुद्दे के कारण किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंध समाप्त कर दिए हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019 और 20 के दौरान भारत में FDI का सर्वाधिक स्रोत था। तो ऑप्शन इसका बी आंसर है। तो जो हमने इससे पहले सिंगापुर, तो इससे पहले जो हमने डिस्कस कराया है एग्ज़ाम सुबह में जो हुआ था जो JEE इलेक्ट्रिकल का, उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन आया था। उसमें भी सिंगापुरी आंसर था। 138 भारत के किस एसोसिएशन ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा निर्यात पर डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राइट आंसर है CII ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में कुशल प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार सेतु योजना प्रारंभ की है। तो ये जो की है मध्य प्रदेश ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रही चंबा टनल का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। तो ये जो हुआ है इसमें जो इन्होंने आंसर उत्तराखंड दिया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा अन्य से भिन्न है। तो यहाँ से जो रीजनिंग सेशन शुरू होता है तो इसमें जो इसका जो अन्य से भिन्न है वो यहाँ पे 30 नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड नहीं होता बाकी, क्योंकि 17 के 51 और 21 भी 25 से डिवाइड हो जाता है, 13 किससे डिवाइड नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 से भी रीजनिंग का है, डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी आप नोट कर लो, इसे निकाल लेना। उसके बाद जैसे ये भी आसानी होगा कि इसमें आपने यही बताना कि हरीश M से 18 मीटर दक्षिण में जाता है। तो आई होप कि मुझे पता है कि आपको ये क्वेश्चन आता ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आता होगा। उसके बाद 144 है, इसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी रीजनिंग का ही है। तो इसमें इन्होंने जैसे बोला है कि वो पूरी करनी है जो भी इन्होंने श्रृंखला दी है। तो जैसे इन्होंने इससे बोला कि 6 में इन्होंने 2 ऐड कर दिया और 2 के बाद इन्होंने 3 ऐड कर दिया, 3 के बाद इन्होंने 4 ऐड किया है। तो इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन मार्क जो दिया है, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी लग रहा है। बाकी आप चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सिंधु घाटी स्थल है। तो आपने पढ़ी होगी अगर सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसमें धोलावीरा, सूतकांगेडोर, बनावली ये सारे ही इससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। बाकी भाई ने मेरे को PDF बना के दी है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कि प्रथम जैन शक्ति की संगति किस स्थान पर आयोजित हुई थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन JEE मैकेनिकल 796 पोस्ट कोड था जिसका, उसमें भी पूछा गया था सेम ही। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पाटलिपुत्र में हुई थी ये। बाकी बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन की जो संगति थी वो कहाँ हुई थी। तो ये जैन शक्ति का क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 40 निष्ठावान गुलामों के समूह का गठन किया जिसे तुर्काने चहलगानी कहते थे। तो ये जो किया था इल्तुतमिश ने किया था। बाकी अगर पूछा जाए कि इसका जो अंत किया था वो किया था बलबन ने। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है 148 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करें तुलु वंश का महानतम शासक था। तो ये जो विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आया था उसी का एक ये वंश था तुलु वंश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कृष्ण देव राय सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1757 में। वेदों की ओर लौटो किसका आदर्श वाक्य था। तो ये जो था ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती का था। तो बाकी इसका आप एक कमेंट करके इसका आंसर बताना कि दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो क्या था। क्वेश्चन 152 डिस्कस करते हैं कि अभिसारी परतों में होता है। तो जो अभिसारी परतों में होता है वो होता है संरचनात्मक सीमा
कंजरक्टिव मार्जिन्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सारा मुरसल किस किस क्षेत्र में है। तो सारा मुरसल है, तो यहाँ तो इन्होंने डायरेक्ट दिया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, उत्तरी अफ्रीका में। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि सारा मुरसल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के कौन से हिस्से में स्थित है। तो उत्तरी हिस्से में आता है, तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऑप्शन में ऐसा होता है कि उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट आंसर है वो उत्तरी अफ्रीका दे रखा है, क्योंकि मैंने HPSSC के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा था। नेक्स्ट बात करते हैं कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये इससे जो हमने सुबह एग्ज़ाम डिस्कस किया था उसमें भी आया था। और इसमें जो ऑप्शन 154 का है गोमती, और उसमें जो शिप्रा नदी के किनारे था। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका तो आप नाम से ही लगा सकते हो कि ऑप्शन इसका डी सही होगा, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन सी राइट आंसर है 360। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे भारत के प्रथम। लोकसभा की अधिकतम संख्या है, तो जो लोकसभा की अधिकतम संख्या वो 552 है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त स्तर की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो संसद के संयुक्त स्तर की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बाकी अगर बात करें कि संसद का संयुक्त स्तर बुलाया कब जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, बुलाया जाता है, कि जब दोनों तनाव पैदा हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच, तब संयुक्त स्तर बुलाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करते हैं, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। इसमें ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि अगर जो उच्च न्यायालय होता है राज्य में होता है तो राज्य की राज्यपाल करेंगे, नहीं, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो ट्रांसफ़र और उनकी जो नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बाकी आपको मैं बता दूं कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। तो बाकी मैंने तो आंसर ही आपके साथ डिस्कस करने हैं। कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो जो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है वो है ऑप्शन यहाँ पे विक्रय कर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है सेल टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटेनियम ऑफ एम्बिगियस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्सप्लिसिट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो ए फॉल दैट मे बी फॉरगिव इज। तो इसका जो ऑप्शन बी राइट आंसर है वेनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई कैन नॉट एग्री डैश योर प्रपोजल। तो विद ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है कि मीनिंग ऑफ द आइडियम टू स्प्लिट्स हॉर्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट आंसर है, टू इंड्यूस इन ओवर रिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट जो इसमें जो क्वेश्चन बचता है वो बचता है हिंदी सेशन से। तो इसमें देखिए आशातीत में समास है, तो आशातीत में जो समास है वो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। कि सुंदर की भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें जो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सुंदरता। बाकी 169 में जो कर्म का विशेषण है, तो जो कर्म का विशेषण है वो कर्मत्व है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन जो बचता है ऑप्शन सी की चाल में प्रत्यय है, तो चाल में जो प्रत्यय है वो आएगा ला प्रत्यय, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो सबसे पहले तो मैं राहुल भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिसने ये मेरे को PDF बना के एग्ज़ाम सेंड किया है असिस्टेंट केमिस्ट का, जिसका पोस्ट कोड 871 था। तो अगर आपको भी ये PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना, तो मैं आपको, या व्हाट्सएप करना, तो मैं आपके लिए PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।